नमस्कार जी। माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश शारदा, डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा की तरफ से। आज हम बात करने जा रहे हैं सोराइसिस के ऊपर। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि सोराइसिस आखिर है किस बीमारी का नाम। तो मैं आप लोगों को ये चीज बता दूं कि सोराइसिस जो है आजकल के टाइम में युवाओं में, बच्चों में और मिडिल एज के लोगों में ज्यादातर देखने को मिलती है और ये एक चमड़ी की गंभीर बीमारियों के अंतर्गत आती है। सोराइसिस अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा अगर हम देखें तो इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें सबसे प्रमुख कारण हमारा बैड लाइफस्टाइल माना जाता है कि हम बहुत तरह का तामसिक और राजसिक आहार लेते हैं। बोलने का मतलब ये है ओवर स्टिमुलेटिंग फूड लेते हैं, बहुत सारा जो है हम प्रिजर्वेटिव से युक्त खाना खाते हैं, रिफाइंड एंड प्रोसेस्ड फूड खाते हैं और हमारी बॉडी में जितने टॉक्सिन्स निकालने के रास्ते होते हैं वो लगभग बंद ही हो जाते हैं। इसी कारण से शरीर के बीच में बहुत ज्यादा बात इम्बैलेंस हो जाता है और कफ इम्बैलेंस भी होता है। जब शरीर में बात और कफ अपनी एक लिमिट को क्रॉस करके बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो जाता है तो ये शरीर में जितने टॉक्सिन्स है इकट्ठे होकर हमारी चमड़ी के ऊपर दिखना जो है वो शुरू हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न मेडिकेशंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये ऑटो इम्यून बीमारियों के अंतर्गत आती है, जिसका कि सही तरह से रूट कॉज या कारण आज तक किसी को भी पता नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में इस बीमारी का बहुत अच्छा उपचार है और आयुर्वेद में अगर हम देखें ये बीमारी कैसे क्योर हो सकती है तो उसके लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है इसको पूरी तरह से ठीक करने के लिए बहुत ही कारगर जो है वो अपनी मेडिसिन्स की अपनी प्रेजेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेशेंट्स को जो है बहुत अच्छे रिजल्ट बहुत ही कम समय में मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर सोराइसिस है तो आम पेशेंट को पहचान कैसे होगी कि उसको सोराइसिस की ही प्रॉब्लम है। अगर आपकी स्किन में कहीं पे भी पैचेस आ रहे हैं, वाइट फॉर्म में कोई पैचेस आ रहे हैं और उनकी जो चमड़ी है वो बहुत ज्यादा सख्त और खुरदरी है, जिसमें स्केलिंग हो रही है, सिल्वर कलर के फ्लेक्स आ रहे हैं या कई बार बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो रही है, ईचिंग हो रही है, कुछ केसेस में जो है वो पस फॉर्मेशन भी हो जाती है, जख्म हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं वो ड्राई फॉर्म में ही रहते हैं। स्कैल्प में प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डैंड्रफ होती है जो ठीक होने का नाम ही नहीं लेती है। हेयर फॉल डैंड्रफ की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, रैशेज आ जाते हैं, ईचिंग होती है, खारिश होती है, खुजली होती है और ज्यादातर ये जो बीमारी है वो देखने में पाई जाती है या तो आपके आर्म्स में कोहनियों के आसपास होगी या आपको अंडर आर्म्स में रह सकती है या ग्रॉइंस के पार्ट में, थाइज, अंडर थाइज को कवर कर सकती है या घुटनों के पीछे हो सकती है, ज्यादातर पेट के आसपास हो सकती है, कुछ लोगों को सारी पीठ में हो सकती है और कुछ लोगों को सिर्फ स्कैल्प में हो सकती है, सिर में ही हो सकती है और कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिनका सारा का सारा शरीर ही इस बीमारी के साथ भर जाता है। लेकिन ये जो बीमारी है वो फेस पे, चेहरे पे देखने को नहीं मिलती और गले में देखने को नहीं मिलती। बहुत कम और रेयर केसेस होते हैं जिनमें ये बीमारी जो है वो देखने को मिलती है, गले में और चेहरे में। आयुर्वेद इस बीमारी को कैसे ठीक कर सकता है? सबसे पहले तो आपको किसी भी बीमारी का जो है वो मोड ऑफ एक्शन समझना पड़ेगा। आम भाषा में अगर हम बात करें तो बीमारी क्या है, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप बीमारी के सही लक्षणों की पहचान करें। देखिए, शरीर में किसी भी प्रकार की गंदगी का इकट्ठा होना, बहुत लगातार समय तक इकट्ठे हुए जाना वो एक बीमारी का रूप ले लेता है। अगर वो आपको स्किन में नजर आती है तो वो स्किन की बीमारियां बन जाती हैं। अगर आपको वो जोड़ों में दर्द करती हैं तो वो जॉइंट पेन्स, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर आम वात, इस तरह की बीमारियां बन जाती हैं। अगर इस तक कोई भी बीमारी जो है आपको फेफड़ों में महसूस होती है, कफ का बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाना या फिर आपके लंग्स में फंगस लग जाना, बोलने का मतलब ये है कि आपका बॉडी का जो भी पार्ट वीक है और उस पार्ट में बहुत ज्यादा डंपिंग हो रही है टॉक्सिन्स की, तो उसी पर्टिकुलर एरिया को बीमारी एक जो है वो अपना नया रूप देके, नया नाम लेके वहां पे ही प्रस्थापित हो जाती है। उसकी प्लेसमेंट उस अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा यही है कि जहां जहां कोई भी टॉक्सिन जो है, विकार जो है वो इकट्ठा होगा, वो उस बीमारी का नाम ले लेगा।
टॉक्सिफिकेशंस कैसे करें, बॉडी टॉक्सिफिकेशंस को रिमूव कैसे करें, बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई कैसे करें। सबसे पहले नेचुरल टिप्स की अगर मैं बात करूं तो नेचुरल टिप्स के अंदर यही चीज सबसे ज्यादा आती है कि आपको अपने शरीर को पूरी तरह से साफ और स्वस्थ रखना पड़ेगा। डिटॉक्सिफिकेशन किस तरह से होती है? सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आपको दिन में 8 से 10 या 12 ग्लास, जितनी आपको प्यास लगती है, चाहे आप पानी पीजिए, चाहे आप लिक्विड फॉर्म में फ्रेश जूसेस लेने हैं, वो सब्जियों के भी हो सकते हैं या फलों के भी हो सकते हैं, क्योंकि जब आप लिक्विड का क्वांटिटी अपनी बॉडी के अंदर ज्यादा बढ़ाएंगे तो उसके साथ जो है किडनीज आपके ब्लड को पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई करेंगी और आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का रक्त विकार या टॉक्सिफिकेशन होने नहीं देंगी, कि यूरिन के थ्रू बॉडी जो है वो पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई हो जाती है। दूसरे नंबर पे आपको कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ज्यादा बेटर तो ये है कि आपका पेट दिन में 1 या 2 बार साफ हो, पूरी तरह से साफ होना चाहिए। उसके लिए आप अपने खाने में फाइब्रस फूड जो है वो बहुत ज्यादा उसका टेक जो है शुरू कर दीजिए। मॉर्निंग में जैसे बहुत सारे आप फ्रूट्स ले सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ ब्रेकफास्ट ओनली फ्रूट्स का ही कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप लेना चाहते हैं तो रात को भिगो के ले लीजिए, और दिन के टाइम में फल हो गए, सलाद हो गया, सूप हो गया, इस तरह की चीजें जो है वो आप अपने खाने में ज्यादा लेना शुरू कीजिए। जब हम फाइबर पूरी तरह से लेंगे तो किसी भी तरह के टॉक्सिन्स जो है वो हमारी आंतों के साथ चिपकेंगे नहीं, और हमारे इंटेस्टाइन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो है वो बहुत अच्छा न्यूट्रिशियस फूड एब्जॉर्ब करेंगी, उसके साथ ब्लड बहुत अच्छा बनेगा, और जितना हमारा कोलोन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वो पूरी तरह से फाइबर की मदद के साथ क्लीन हो जाएगी। तीसरे नंबर पे, सारे दिन में एसी के नीचे ना रहें, क्योंकि हमारी स्किन पूरी तरह से बॉडी को डिटॉक्स करती है। वो तब करेगी जब हम पूरे नेचुरल एनवायरनमेंट में रहेंगे। ज्यादा देर नहीं तो कम से कम दिन में 1 या 2 घंटे बॉडी में से स्वेटिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब शरीर में से स्वेट पूरी तरह से बाहर निकलता है तो आपने महसूस किया होगा कि स्वेटिंग जब भी होती है तो उसमें हल्की सी फॉल स्मेल आती है। उसका कारण ये है कि शरीर अंदर से गंदगी को बाहर फेंक रहा होता है। चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो हमें स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एंगर, घृणा, हेटर्ड, ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी। अगर हम ये चीजें पूरी तरह से छोड़ेंगे तो हमारा मन जो है वो पूरी तरह से शांत रहेगा। अगर मन पूरी तरह से शांत रहेगा तो बॉडी में जो है एक नेचुरल हार्मनी जो है वो अपनी जगह लेती है, और जिसके कारण हमारे एंडोक्राइन सिस्टम जो है पूरी तरह से शांत हो जाता है और पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। फिर वो बॉडी को अपने हिसाब से जो है वो एडवाइस करता है हर एक फंक्शन को प्रॉपरली करने के लिए। 5वें नंबर पे मैं नेचुरल टिप्स की बात करूं तो सनलाइट इस बीमारी में बहुत ज्यादा उपयोगी है, इवन दवाइयों से भी ज्यादा। सूर्य का प्रकाश इस तरह का प्रकाश है कि अगर आप नेचुरल फॉर्म में अर्ली सुबह जल्दी उठ के 6 बजे से लेके 7:30 या 8 बजे के बीच में आधा पौना घंटा या 20 मिनट भी सूरज की रोशनी के बीच में कम से कम कपड़े पहन के, और कॉटन के कपड़े पहन के अगर आप सन बेदिंग करते हैं, धूप सेकते हैं, तो ये बीमारी आप देखेंगे धीरे धीरे बिना दवाइयों के भी ठीक हो सकती है। सन बेदिंग इसमें बहुत अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि जैसे ही सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर को स्पर्श करता है तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट होना शुरू हो जाता है। और कुछ पेशेंट्स को ऐसा महसूस भी होता होगा कि जब भी वो सूरज के नीचे बैठते हैं तो उनको रैशेज हो जाते हैं या ब्लड की वजह से ईचिंग हो जाती है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होता है। वो एक अच्छा और हेल्दी साइन है, क्योंकि ब्लड जो है वो फास्ट मूवमेंट करता है बॉडी में, और जब ब्लड चलना शुरू होगा तो वो टॉक्सिन्स को पूरी तरह से किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू वो सारा जो बॉडी में टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल जाएंगे, और स्वेटिंग होगी, उससे भी बहुत अच्छा आराम मिलेगा। और जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, आयुर्वेदा सेज कि ये बात और कफ की बीमारी है, जो ये 2 दोष हैं वो बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेटिंग साइड में रहते हैं। तो सूर्य का प्रकाश बात के लिए बहुत अच्छा रहता है, और सूर्य का प्रकाश कफ
डिजीजेस के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो जब आप नेचुरल सन बेदिंग लेंगे तो वो आपकी बॉडी में भी पूरी तरह से हेल्प करेगी। और दूसरी, अब मैं आपको इसमें एक खास चीज बताती हूँ कि ऐसी 2 या 3 क्या चीजें हैं कि जो आप खाने में नहीं लेंगे, बंद करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। सोराइसिस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप 100% व्हीट यानी कि गेहूं का आटा जो है उसको अपनी डाइट से बाहर निकाल दीजिए कुछ सालों के लिए। अगर तो आपको बहुत ज्यादा सोराइसिस है तो अब 2 या 3 सालों के लिए उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप देखेंगे विद इन 3 to 4 मंथ ही बॉडी कंप्लीटली फुल रिकवरी मोड पे आ जाएगी और आपकी बॉडी में हीलिंग जो है वो बहुत फास्ट होना शुरू हो जाएगी। गेहूं का आटा मेन कारण है सोराइसिस की बीमारियों में या बाकी ऑटो इम्यून डिजीजेस में भी। दूसरे नंबर पे डेयरी प्रोडक्ट्स, जितना भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं अगर आप उनको खाना बंद कर देंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स में जैसे कि चीज आ जाता है, दही, पनीर, मक्खन, मलाई, इस तरह की चीजें, दूध आ जाता है, ये ऐसी सारी चीजें जितनी भी डेयरी से बनती हैं, खोया हो गया, वो मिठाइयाँ होगी, वो सारी चीजें आप कुछ समय के लिए बिल्कुल बंद कर दीजिए। 2 चीजें एक्सक्लूड करेंगे अपनी डाइट में से, व्हीट और डेयरी प्रोडक्ट्स। और तीसरे नंबर पे आपको नॉनवेज फूड जो है थोड़े टाइम के लिए बंद करना पड़ेगा, और चाय और कॉफी। बस ये चीजें अगर आप अपनी डाइट से निकाल देंगे तो आप देखेंगे कि शायद आपको दवाइयों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बॉडी अपने आप ही बॉडी को इंटरनली क्लीन करेगी और आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। अब मैं बात करूंगी आयुर्वेद के ऊपर कि आयुर्वेद अप्रोच कैसे बहुत अच्छी है इस बीमारी में। आयुर्वेदिक अप्रोच नो डाउट बेस्ट थेरेपी है अगर कोई भी पेशेंट सोराइसिस के साथ ग्रसित है तो। आप इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन। हमारे शरीर में जितने भी छोटे और बड़े अंग हैं उनमें सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन, और स्किन को पूरी तरह से बैलेंस करके रखता है हमारा लिवर और हमारी किडनीज, क्योंकि शरीर में जब भी कोई गंदगी इकट्ठी होगी तो वो फाइनल स्टेज में स्किन में ही देखने को मिलती है। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पानी का प्रॉपरली सेवन करें। फ्रूट, सूप, सैलेड, जूसेस, ये चीजें बहुत ज्यादा लें अपने खाने में। सन बेदिंग का पूरी तरह से अपनी दिनचर्या में उसको इंक्लूड कीजिए। और आपको शांत रहना बहुत जरूरी है क्योंकि स्ट्रेस इसमें मेन एक फिगर आ जाता है। जब भी ऐसे लोग स्ट्रेस के अंडर जाते हैं तो उन लोगों को ये बीमारी और ज्यादा दिखने को मिलती है या उसकी जो तीव्रता है वो बढ़ जाती है। इसीलिए मेडिटेशन इस बीमारी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। आयुर्वेद जो कि एक बेस्ट अप्रोच है सोराइसिस जैसी बीमारियों से निपटने के लिए, क्योंकि आयुर्वेद स्टार्ट यहीं से होता है। सबसे पहले वो आपकी बीमारी का रूट कॉज जानना चाहते हैं। रूट कॉज जैसे ही पता चलता है कि आपको ये बीमारी एक्चुअली किस कारण से हुई है, क्योंकि कुछ लोगों में साइकोलॉजिकल ट्रॉमास भी एक कारण रहते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी एक कारण रहता है, साइकोसोमेटिक डिजीजेस भी इस बीमारी में एक कारण रहती हैं, और स्ट्रेस और एंजाइटी लॉन्ग टर्म के लिए जो होता है या एब्यूजिव रिलेशनशिप्स जो रहते हैं वो भी एक कारण रहता है। दूसरे नंबर पे जहां तक बच्चों की बात आ जाती है, बच्चों में ज्यादातर ये बीमारियां आजकल के टाइम में खाने पीने करके आ रही हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा फास्ट फूड या फिर रिफाइंड या प्रोसेस्ड फूड लेते हैं और जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा शुगर कंटेंट रहता है। ऐसे पेशेंट्स में ये बीमारियां देखने को मिलती हैं। जो एडल्ट लोग हैं उनमें ये ज्यादातर बीमारियां पाई जाती हैं उनके खाने पीने करके, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस से गुजरते हैं। उनका मे बी उनके काम से रिलेटेड स्ट्रेस है या हाउस स्ट्रेस हो सकता है, और ऐसे लोगों में ये बीमारियां ज्यादातर, ऐसे लोग नॉन वेजिटेरियन बहुत ज्यादा होते हैं या फिर टी और कॉफी का बहुत ज्यादा जो है वो सेवन करते हैं। आयुर्वेद इस बीमारी में सबसे पहले आपकी बॉडी की क्लींजिंग करता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद में बात करूं तो जब भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हम लोग इस थेरेपी में सुजेस्ट करते हैं या एडवाइस करते हैं तो हम परगेशंस, आयुर्वेदिक परगेशंस पेशेंट्स को लगवाते हैं, जिससे पेट जो है दिन में 5-7 बार, 8 बार, 10 बार, 15 बार तक साफ हो सकता है। क्योंकि ऐसी बीमारियों में पेशेंट का पेट जितनी ज्यादा बार साफ होगा, हर तीसरे दिन या फिर हफ्ते में 2 बार जो हम मेडिकेटेड परगेशंस होती हैं वो पेशेंट को होना बहुत जरूरी होती है, कि जितनी बार आप फ्लश जाओगे आपका बीमारी उतनी ही जल्दी आपके शरीर से निकलेगी। और यूरिन जो है आपको बहुत ज्यादा आना चाहिए। ऐसे पेशेंट्स को
अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जब हम इनको अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट लेते हैं तो ऐसे पेशेंट्स को यूरिन फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाती है, यूरिन की वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि नेचुरल तरीके से शरीर को साफ करने के यही उपाय हैं। और उनको स्वेदन किया जाता है, मेडिकेटेड स्टीम बाथ्स दी जाती हैं, जिसके कारण स्किन के अंडरलाइन जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो पूरी तरह से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद सिस्टम पे वर्क करते हैं सो दैट कि आपका लीवर, आपकी किडनीज प्रॉपरली वर्क करना शुरू करे, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे काम करना शुरू करे, सो दैट आप जब भी जो भी डाइट लेंगे वो पूरी तरह से उसका पहले दीपन होना जरूरी है, पाचन होना जरूरी है, और उसके बाद जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको बॉडी से बाहर निकलना जरूरी है। ये तो थे शरीर को ठीक करने की चीजें। उसके बाद शरीर इस बीमारी के साथ साथ मन के साथ भी बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। मन को शांत करने के लिए पूरी तरह से मेडिटेशन जो है वो पूरी तरह से उपयोग में लाई जाती है। आप सुबह शाम 10-10 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेडिटेशन में कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम आती है तो कोई भी सॉफ्ट या सूदिंग म्यूजिक जो है वो आप सुन सकते हैं, और नेचुरल एरोमेटिक ऑर्गेनिक आप उसमें इंसेंस स्टिक्स, अगरबत्तियां जिसमें एक नेचुरल ऑरा और खुशबू रहती है, ऐसी चीजें, सो दैट ये आपके इमोशंस को पूरी तरह से बैलेंस में रखें, आपको टेंशन और स्ट्रेस बिल्कुल भी ना हो। जब आप नेचुरली, हम अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद ये सारी चीजें करना शुरू करते हैं तो हमें जो रिजल्ट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा 15 दिनों से लेके 1 महीने के बीच में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। और नो डाउट इसमें कुछ मेडिकेशंस चलती हैं और थोड़ा लंबा समय चलती हैं, क्योंकि ये आम समस्या नहीं है, गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर आप इसका प्रॉपरली उपयोग मेडिकेशंस का या फिर दवाइयों का या लाइफस्टाइल का अच्छे तरीके से नहीं करते तो कुछ पेशेंट्स आपने ऐसे भी देखे होंगे जो सारी उम्र लाइफ लॉन्ग इन्हीं बीमारियों के साथ जूझते रह जाते हैं। आयुर्वेद एक बहुत अच्छी अप्रोच है, केमिकल फ्री थेरेपी है, नेचुरल हर्ब्स के साथ ट्रीटमेंट होता है, बॉडी में किसी तरह के स्टेरॉइड्स नहीं होते, स्किन किसी भी तरह से हार्म नहीं रहती है, और आपका सारा का सारा सिस्टम जो है एक हार्मनी के अंडर आके एक सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करना शुरू कर देता है। सो मैं ये कहूंगी कि आप लोग कहीं भी जो भी आपको अकॉर्डिंग टू आपकी प्लेस, अगर आपको बहुत अच्छे आयुर्वेदिक फिजिशियन, डॉक्टर या क्लिनिक आपको अवेलेबल है तो आप वहां पे जाके उपचार ले सकते हैं या उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। और जो लोग नहीं ले सकते उपचार, जिन लोगों को फाइनेंशियली दिक्कत आ रही है, वो किसी तरह का उपचार नहीं ले सकते, वो सिर्फ 2 या 3 चीजें छोड़ दें। आप अब गेहूं का आटा खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल बंद कर दीजिए, लेकिन उसमें घी जो है, क्लैरिफाइड बटर, अगर गाय का घी हो तो बहुत ज्यादा उपयोगी है। घी अकेला ऐसा प्रोडक्ट है डेयरी में से जो आपने लेना है, और देसी घी ही लेना है, वही आपकी बॉडी के लिए बहुत एज अ मेडिसिन वर्क करेगा। और नॉन वेज बिल्कुल बंद कर दें, चाय और कॉफी, ये 4-5 चीजें हैं जो आप बिल्कुल बंद करेंगे तो आप बिना दवाइयों के भी ठीक हो सकते हैं। अब कुछ पेशेंट्स इस तरह के भी होते हैं जो सिर्फ एक्सटर्नल ट्रीटमेंट लेते हैं, जैसे कुछ भी स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम ले लेते हैं, वो ऊपर से लगाते हैं, वो बीमारी को दबा देती है, 10-15 दिन बाद दोबारा फिर से उसकी रीअकरेंस होती है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी इस तरह की कोई भी चीज ना करें, क्योंकि अक्सर आप कोई भी स्टेरॉइड्स ले रहे हो तो स्किन आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि हमने सिर्फ स्किन पे ही लगाया है, वो अकेले स्किन पे नहीं लगी है, वो पूरे सिस्टम ने आपके एब्जॉर्ब कर ली है। क्योंकि जब भी हम कोई चीज स्किन पे अप्लाई करेंगे तो वो सीधा हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो जाती है, ब्लड स्ट्रीम के साथ वो बिल्कुल मिक्स होके पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई जाती है, तो वो पूरी बॉडी में इंपैक्ट करती है। कोई भी स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम, क्योंकि ये टेम्परेरी बेस्ड ट्रीटमेंट जो है वो रहता है, और आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना होगा कि ये बीमारी इंटरनली बाहर आ रही है, एक्सटर्नली कोई आपको ये बीमारी नहीं है कि आपने किसी चीज को छुआ और आपको ये बीमारी होगी। ये कोई फंगस या पैरासाइट्स या वायरस बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं है, ये आपके इंटरनल मैकेनिज्म से रिलेटेड एक बीमारी है। तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप स्किन पे कुछ लगाना ही चाहते हैं तो कोकोनट वर्जन ऑयल लगाइए। अगर कोकोनट वर्जन ऑयल अवेलेबल नहीं है तो आप मार्केट में जाके नारियल, सूखा नारियल जो है गरी वाला, वो ले सकते हैं, और घर पे या किसी कोल्हू को या किसी भी मशीन में जाके आप उसको खुद निकलवा लीजिए नारियल तेल को, और वही नारियल तेल दिन में 3 या 4 बार आप अप्लाई कीजिए। और नहाने के लिए भी कोई शैम्पू या कोई साबुन का उपयोग ना कीजिए, अकेले नारियल तेल के साथ आप बाथ ले सकते हैं, या मुल्तानी मिट्टी के साथ ले सकते हैं, या एलोवेरा जेल के साथ ले सकते हैं। बोलने का पर्पज ये है कि आपको आपकी लाइफ में से केमिकल्स को पूरी तरह से बाहर निकालना पड़ेगा, तभी आप इस बीमारी से जल्दी मुक्त हो सकेंगे। और आयुर्वेद इस बीमारी में
बहुत बड़ी एक होप लेके आया है और डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा में इस चीज का बहुत ही सफल इलाज किया जाता है। आई होप मैंने आपको जो भी जानकारी दी है आप लोगों के बहुत काम आएगी। और अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट्स या कोई क्वेरी हो या कोई डाउट्स हो जो आप क्लियर करना चाहते हो तो आप कभी भी हमें कमेंट्स के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियोस के लिए भी अपडेशन साथ के साथ ही रहती हैं, तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप क्लिक कर सकते हैं, आपको नेक्स्ट फर्दर इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।